प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पेड़ पौधों को केवल वनस्पति नहीं माना गया है, अपितु उन्हें देवों का निवास स्थान और चैतन्य ऊर्जा का स्रोत समझा गया है। इन सभी पवित्र वृक्षों में शिरोमणि है बरगद, जिसे वट वृक्ष, अक्षय वट और बहुपाद के नामों से भी जाना जाता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो, और वट अर्थात जो विस्तारित होता रहे। यह वृक्ष अपने नाम को सार्थक करता है। इसकी विशालता, इसकी जटाएं जो पुनः धरती में प्रवेश कर नए तनों का रूप ले लेती हैं, और इसकी दीर्घायु इसे अमरत्व का प्रतीक बनाती हैं। यह केवल एक वृक्ष नहीं, अपितु एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो अनगिनत जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा का, तने में भगवान विष्णु का और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसी कारणवश अनेक धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ वटवृक्ष के नीचे संपन्न किए जाते हैं। यह ज्ञान, अमरत्व, शरण और जीवन के अनंत चक्र का जीवंत प्रतीक है। इसकी छांव में बैठकर ऋषियों ने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और शास्त्रों की रचना की। आइए हम इस दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाओं और इसके गहन रहस्यों के सागर में गोता लगाएं। पौराणिक उत्पत्ति कथाएं। दोस्तों, वट वृक्ष की दिव्यता का वर्णन हमारे वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में प्रचुरता से मिलता है। इसकी उत्पत्ति से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. प्रलय काल के साक्षी भगवान बालमुकुंद। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध कथा का संबंध महाप्रलय और मार्कंडेय ऋषि से है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान नारायण से उनकी माया का दर्शन करने का अनुरोध किया, तो भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो गया। सर्वत्र केवल अथाह जल राशि थी, और उस महासागर में मार्कंडेय ऋषि अकेले भटक रहे थे। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक उस जल में विचरण किया। थककर जब वे आश्रय खोज रहे थे, तो उन्हें दूर एक विशाल वटवृक्ष की शाखा दिखाई दी। उस शाखा पर एक छोटा सा पत्ता था, और उस पत्ते पर एक अद्भुत बालक लेटा हुआ था। वह बालक अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर चूस रहा था। उसका तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान था। मार्कंडेय ऋषि उस बालक को देखकर चकित रह गए। वे जैसे ही निकट पहुंचे, बालक ने श्वास ली और ऋषि उसके शरीर में प्रवेश कर गए। ऋषि ने बालक के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन, देवता, असुर, मनुष्य, नदियां, पर्वत, सब कुछ देखा। वे पुनः चकित हुए, और जब बालक ने श्वास छोड़ी तो वे बाहर आ गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण का बाल स्वरूप बालमुकुंद है, और यह विशाल वट वृक्ष प्रलय काल में भी एकमात्र आश्रयदाता है, जो सृष्टि के बीज को अपने भीतर समेटे हुए है। यह कथा वट वृक्ष को सृष्टि के रक्षक और जीवन के अक्षय स्रोत के रूप में स्थापित करती है। इसी कारण इसे अक्षयवट कहा गया। 2. सावित्री और सत्यवान की कथा। दोस्तों, वट वृक्ष का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संबंध पतिव्रता नारी सावित्री की कथा से है। यह कथा इस वृक्ष को पति की दीर्घायु और अटूट सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पूजनीय बनाती है। कथा के अनुसार मद्र देश की राजकुमारी सावित्री ने अपने पति के रूप में निर्वासित राजकुमार सत्यवान का वरण किया, यह जानते हुए भी कि नारद मुनि के अनुसार सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, तो सावित्री भी उनके साथ वन में लकड़ियां काटने गई। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के सिर में तीव्र पीड़ा हुई, और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में यमराज अपने पाश के साथ वहां उपस्थित हुए और सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु सावित्री के तर्कों और पतिव्रत धर्म की महिमा के सामने वे विवश हो गए। सावित्री के ज्ञान और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक एक कर 3 वरदान मांगने को कहा, जिसमें सत्यवान के प्राण सम्मिलित नहीं थे। सावित्री ने बुद्धिमत्ता से अपने श्वसुर के नेत्रों की ज्योति और खोया हुआ राज्य मांगा, और तीसरे वरदान में स्वयं के लिए 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने उन्हें स्मरण दिलाया कि एक पतिव्रता नारी बिना पति के पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है। अपनी भूल का ज्ञान होने पर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े।
यह चमत्कारी घटना जिस वट वृक्ष के नीचे घटी, वह वृक्ष उस दिन से पतिव्रता स्त्रियों के लिए पूजनीय हो गया। आज भी वट सावित्री पूर्णिमा के दिन महिलाएं इसी वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट वृक्ष के गहन रहस्य। दोस्तों, बरगद का वृक्ष केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके भीतर अनेक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और रहस्यमयी तथ्य छिपे हुए हैं। अमरत्व का रहस्य। दोस्तों, बरगद की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जटाएं हैं। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर नीचे धरती की ओर बढ़ती हैं और भूमि में प्रवेश कर स्तंभ बन जाती हैं। ये स्तंभ मुख्य तने को सहारा भी देते हैं और नए वृक्ष को जन्म भी। इस प्रकार मुख्य वृक्ष के वृद्ध हो जाने पर भी उसकी जटाओं से उत्पन्न नए तने उस वृक्ष को जीवित रखते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे यह वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहता है और फैलता जाता है। यह जीवन के चक्र, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का एक साक्षात दर्शन है। कल्प वृक्ष का स्वरूप। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में कल्प वृक्ष का वर्णन है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। बरगद को पृथ्वी का कल्प वृक्ष भी माना जाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि इसके नीचे बैठकर की गई कोई भी सात्विक प्रार्थना या संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। इसकी छांव में बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दिव्य सत्ताओं का वास। ऐसी मान्यता है कि बरगद के वृक्ष पर देवी देवताओं के अतिरिक्त यक्ष, गंधर्व और अन्य दिव्य आत्माओं का भी वास होता है। सूर्यास्त के पश्चात इस वृक्ष के नीचे जाने की मनाही इसीलिए की जाती है क्योंकि उस समय इन सूक्ष्म सत्ताओं का प्रभाव बढ़ जाता है। यह वृक्ष भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सिद्ध साधक इन सत्ताओं से संपर्क साधने के लिए वट वृक्ष के नीचे विशेष साधनाएं करते हैं। औषधीय रहस्य। आयुर्वेद में बरगद को एक महान औषधि माना गया है। इसके पत्ते, छाल, दूध, फल और जटाओं में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसका दूध त्वचा रोगों और घावों को भरने में अद्भुत कार्य करता है। इसकी छाल का काढ़ा मधुमेह और स्त्री रोगों में लाभकारी है। यह वृक्ष केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, अपितु भौतिक रूप से भी जीवनदाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बरगद का पौधा का तांत्रिक प्रयोग। दोस्तों, तंत्र एक अत्यंत प्राचीन और गोपनीय भारतीय विज्ञान है, जो प्रकृति की ऊर्जाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करने और अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उपयोग करने की विद्या है। इस विज्ञान में मंत्र, यंत्र और विशेष क्रियाओं का प्रयोग होता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा स्पंदित होती है और तांत्रिक साधनाओं में इन्हीं ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है। वटवृक्ष अपनी दिव्य ऊर्जा, अमरत्व के गुण और त्रिमूर्ति के वास के कारण तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम माना गया है। वटवृक्ष से संबंधित तांत्रिक प्रयोग अत्यंत प्रभावी होते हैं, किंतु उन्हें केवल सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करना चाहिए। इन प्रयोगों में अत्यधिक सावधानी और पवित्रता की आवश्यकता होती है, अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। नीचे कुछ प्रमुख तांत्रिक प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन है। विभिन्न कार्यों हेतु तांत्रिक प्रयोग। 1. धन और समृद्धि प्राप्ति हेतु। प्रयोग विधि। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को जब पुष्य नक्षत्र हो, तब वटवृक्ष के पास जाएं। वृक्ष को प्रणाम कर उससे अपनी आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रार्थना करें। अब बिना किसी लोहे के औजार का प्रयोग किए उसकी एक छोटी सी जटा का टुकड़ा तोड़ लें। घर आकर उसे गंगा जल से धोएं और पूजा स्थान पर रखें। उस पर हल्दी और सिंदूर का तिलक करें। धूप दीप दिखाकर एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयुएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात उस जटा को एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि यह प्रयोग धन के आगमन के नए मार्ग खोलता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। 2. शत्रु शमन और रक्षा हेतु। प्रयोग विधि। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो तो उससे रक्षा के लिए यह प्रयोग किया जाता है। किसी शनिवार की अमावस्या को सूर्यास्त के पश्चात वटवृक्ष के पास जाएं। अपने साथ एक लोहे की कील और थोड़ा सिंदूर लेकर जाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उस कील को वृक्ष की उस जड़ पर ठोक दें
जो भूमि के ऊपर दिखाई दे रही हो। कील ठोकते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने शत्रु की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को यहीं स्तंभित कर रहे हैं। इसके पश्चात बिना पीछे मुड़े देखे सीधे घर आ जाएं और हाथ पैर धो लें। यह एक उग्र प्रयोग है और इसे अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। 3. वशीकरण और सम्मोहन हेतु। टिप्पणी। वशीकरण तंत्र का एक अत्यंत संवेदनशील अंग है और इसका दुरुपयोग घोर पाप माना गया है। यह प्रयोग केवल सात्विक उद्देश्यों जैसे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने या बिछुड़े हुए संबंधों को सुधारने के लिए ही वर्णित है। प्रयोग विधि। वटवृक्ष के पत्तों में अद्भुत सम्मोहन शक्ति होती है। किसी पूर्णिमा की रात्रि में वटवृक्ष का एक पत्ता तोड़कर लाएं जिस पर कहीं से भी कोई दाग न हो। उसे स्वच्छ जल से धोकर उस पर रोली और चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आप संबंध सुधारना चाहते हैं। अब उस पत्ते को अपने सामने रखकर एयूएम ह्रीं क्लीं अमुकम आकर्षय मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। अमुकं के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें। 11 माला जाप करने के पश्चात उस पत्ते को शहद की डिब्बी में डुबोकर किसी गुप्त स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति स्नेह और सद्भाव जागृत होता है। 4. रोग निवारण हेतु। प्रयोग विधि। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए यह प्रयोग किया जाता है। रोगी के सिर से पैर तक की लंबाई का एक कच्चा सूत का धागा नाप लें। अब किसी भी मंगलवार को सूर्यास्त के समय इस धागे को लेकर वटवृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उस धागे को उसके तने पर लपेट दें। परिक्रमा करते समय रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। इसके पश्चात वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे वह धागा वृक्ष के साथ एकाकार होता जाता है वैसे वैसे रोगी का रोग समाप्त होने लगता है। 5. संतान प्राप्ति हेतु। प्रयोग विधि। वट वृक्ष को वंश वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो वे शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन वट वृक्ष के फल, जिसे गूलर भी कहते हैं, को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को गाय के दूध के साथ पति और पत्नी दोनों सेवन करें। इसके साथ ही प्रतिदिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इन प्रयोगों की सफलता साधक की श्रद्धा, एकाग्रता और पवित्रता पर निर्भर करती है। प्रकृति की इन दिव्य शक्तियों का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं जड़ कांक में दबाकर धरती के अंदर छुपे रहस्य देखना। दोस्तों, योग और तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में ऐसी अनेक सिद्धियों का वर्णन है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इन्हीं में से एक है दिव्य दृष्टि या अतीन्द्रिय दृष्टि की सिद्धि, जिसके माध्यम से साधक उन वस्तुओं को भी देख सकता है जो भौतिक आंखों से ओझल हैं। इसी सिद्धि का एक विशिष्ट रूप है भूगर्भ दर्शन, अर्थात धरती के भीतर छिपी हुई वस्तुओं जैसे जल स्रोत, खनिज पदार्थ और गुप्त धन को देखने की क्षमता। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में ऐसी कई वनस्पतियों और जड़ियों का उल्लेख है जिनमें विशेष प्रकार की चुंबकीय और दैवीय ऊर्जा होती है। इन जड़ियों को विशेष मंत्रों द्वारा सिद्ध करके यदि शरीर के किसी खास ऊर्जा केंद्र जैसे आज्ञा चक्र या कांख के नीचे दबाया जाए तो वे साधक की चेतना को पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा से जोड़ देती हैं। वटवृक्ष की जटा, विशेषकर वह जटा जो बिना भूमि को छुए पुनः ऊपर की ओर मुड़ गई हो या किसी विशेष नक्षत्र में प्राप्त की गई हो, इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह एक अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ साधना है जिसे सिद्ध करने के लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसमें प्राणों का संकट भी हो सकता है। साधना की विस्तृत विधि। 1. सही जटा का चयन। इस साधना के लिए किसी भी साधारण बरगद की जड़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ विशिष्ट मापदंड हैं। स्थान। वटवृक्ष किसी पवित्र स्थान जैसे श्मशान, नदी तट, किसी प्राचीन शिव मंदिर के परिसर या किसी सिद्ध पुरुष की समाधि के पास स्थित होना चाहिए। ऐसे स्थानों पर स्थित वृक्षों में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। जटा का प्रकार। वह जटा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो किसी रविवार को पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र में तोड़ी गई हो।
इसके अतिरिक्त बांदा अर्थात किसी वृक्ष के ऊपर उगा हुआ दूसरा पौधा, यदि बरगद का बांदा मिल जाए तो उसकी जड़ भी अत्यंत प्रभावी होती है। कुछ तांत्रिक ऐसी जटा को खोजते हैं जो आकाश से नीचे आकर बिना पृथ्वी को स्पर्श किए वापस ऊपर की ओर मुड़ जाए। आमंत्रण क्रिया। जटा को तोड़ने से एक दिन पूर्व अर्थात शनिवार की शाम को वृक्ष के पास जाकर उसे धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प अर्पित कर उसे निमंत्रण दिया जाता है। वृक्ष से प्रार्थना की जाती है कि मैं लोक कल्याण के कार्य हेतु आपकी एक जटा का अंश लेने आऊंगा, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। 2. जटा को सिद्ध करने की प्रक्रिया। प्राप्ति। अगले दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय के समय स्नान आदि से पवित्र होकर जाएं। किसी भी प्रकार के लोहे के शस्त्र का उपयोग किए बिना हाथ से या लकड़ी की सहायता से उस जटा का लगभग 4 अंगुल का टुकड़ा तोड़ लें। इसे एक स्वच्छ लाल वस्त्र में लपेटकर घर ले आएं। शुद्धिकरण। घर आकर इसे पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इससे जटा की सभी भौतिक और सूक्ष्म अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा। अब इस जटा को अपने पूजा स्थान पर एक चौकी पर स्थापित करें। इसका षोडशोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें। यह क्रिया जटा को एक जड़ वस्तु से एक चैतन्य ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित कर देती है। मंत्र जाप। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात मुख्य साधना आरंभ होती है। साधक को रुद्राक्ष की माला से एक विशेष भूगर्भ दर्शन मंत्र का जाप करना होता है। एक ऐसा ही मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को वट यक्षाय भूगर्भ संपदा दर्शय दर्शय स्वाहा। इस मंत्र का जाप कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आरंभ कर अगली अमावस्या तक प्रतिदिन रात्रि में 108 माला करना होता है। इस दौरान साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और भूमि शयन जैसे कठोर नियमों का पालन करना होता है। 3. अंतिम प्रयोग। अमावस्या की मध्य रात्रि में जब मंत्र जाप की संख्या पूर्ण हो जाए तब यह जटा सिद्ध हो जाती है। अब साधक को इस जटा को अपनी दाहिनी कांख बगल में दबाकर किसी ऐसे स्थान पर जाना होता है जहां गुप्त धन या वस्तु होने की संभावना हो। वहां जाकर आंखें बंद कर अपनी चेतना को उस जटा पर केंद्रित करना होता है। मान्यता के अनुसार यदि साधना सही विधि से संपन्न हुई हो तो साधक को अपनी मानसिक आंखों से धरती के भीतर का दृश्य दिखाई देने लगता है। उसे भूमि के नीचे छिपी धातुएं, चाहे वे सोना, चांदी हों या अन्य कोई खनिज, एक विशेष प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देती हैं। जल स्रोत एक नीली आभा के साथ और हड्डियां एक सफेद आभा के साथ दिखती हैं। चेतावनी और सावधानियां। यह साधना जितनी चमत्कारी है उतनी ही खतरनाक भी है। मानसिक संतुलन। इस साधना के दौरान साधक को अनेक प्रकार के डरावने अनुभव हो सकते हैं। सूक्ष्म जगत की शक्तियां उसकी परीक्षा लेती हैं। कमजोर मन का व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो सकता है या विक्षिप्त हो सकता है। ऊर्जा का प्रतिघात। यदि मंत्रोच्चार या विधि में कोई त्रुटि हो जाए तो ऊर्जा का उल्टा प्रभाव साधक पर पड़ सकता है, जिससे उसे शारीरिक या मानसिक क्षति हो सकती है। यक्ष और क्षेत्रपाल का क्रोध। गुप्त धन की रक्षा अक्सर यक्ष या क्षेत्रपाल जैसी शक्तियां करती हैं। बिना उनकी अनुमति के उस धन को देखने या प्राप्त करने का प्रयास करने पर वे साधक को दंडित कर सकती हैं। गुरु की अनिवार्यता। यह साधना बिना किसी सिद्ध गुरु की प्रत्यक्ष देखरेख के कदापि नहीं करनी चाहिए। गुरु ही साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से शिष्य की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वटवृक्ष की जड़ के माध्यम से भूगर्भ दर्शन की यह विद्या तंत्र के गहन रहस्यों में से एक है, जो प्रकृति और मानव चेतना के गूढ़ संबंधों को उजागर करती है। यह ज्ञान, विश्वास और साधना का विषय है, जिसे केवल भौतिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, आज के यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए जानकारी कितने प्रतिशत तक सच है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। वीडियो में बताए गए सारे जानकारी इंटरनेट और किताबों से लिया गया है। यह जानकारी केवल मनोरंजन और पौराणिक कथाओं पर आधारित जानकारी के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।